नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला पाठ शुचि पर्यावरणम। शुचि अर्थात स्वच्छ, पर्यावरणम पर्यावरण को स्वच्छ रखें, साफ रखें। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितोस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के लसल्लतिका नामक रचना संग्रह से लिया गया है। अत्र कविः महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतितमनः दृश्यते। इसमें कवि महानगरों में मशीनों की अधिकता से बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर चिंतित दिखाई देते हैं। सह कथयति वह कहते हैं यत कि इदं लौह चक्रम शरीरस्य मनश्च शोषकम अस्ति। यह लोहे का चक्र अर्थात मशीनें, वाहन इत्यादि शरीर और मन दोनों को शोषित करता है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। इसी के कारण वातावरण भी प्रदूषित होता है। कवि महानगरीय जीवनात् कवि महानगरीय जीवन से सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षीकूल कलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कवि महानगरीय जीवन से दूर जाकर नदी, झरने, पेड़ों के समूह, लताओं के कुंज और पक्षियों के कलरव से युक्त वन प्रदेश में जाने की इच्छा व्यक्त करता है। पहला पद्य है दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यह जीवन कठिन हो गया है। प्रकृतिरेव शरणम, इसलिए प्रकृति ही शरण है, प्रकृति ही सहारा है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को स्वच्छ रखें, साफ रखें। महानगर मध्य चलदनिशम काला यश चक्रम। महानगरों में निरंतर मशीनों या वाहन चलता रहता है। मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। और ये मशीनें और वाहनों के चलने से मनः शोषयत, मन सूख जाता है अर्थात थकान हो जाता है, मानसिक थकान हो जाता है। तनुः पेशयत, शरीर थक जाता है। और भ्रमति सदा वक्रम, हमेशा टेढ़े मेढ़े रूप से घूमता रहता है अर्थात अशांत हो जाता है। दुर्दान्तैः दशनैर अमुना स्यान्नैव जनग्रसनम। दुर्दान्तैः अर्थात भयंकर दशनैः दांतों के द्वारा जनग्रसनम न स्यात्, लोगों का विनाश न हो जाए, इसलिए शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को स्वच्छ रखें, साफ रखें। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत सकटियानम। महानगरों में सैकड़ों गाड़ियां, सत सकटियानम सैकड़ों गाड़ियां, कज्जल मलिनम कज्जल के समान काला, धूमम मुंचति धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। वाष्पयान अर्थात रेलगाड़ियां, रेलगाड़ियों का माला समूह ध्वानम वितरंती शोर मचाती हुई संधावती दौड़ती हैं। यानानां पंक्तयोः ह्यनन्ताः कठिनम संसरणम। यानानां अनंताः पंक्तयोः, गाड़ियों की अनंत पंक्तियों से ही निश्चित ही संसरणम घूमना फिरना कठिन हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को स्वच्छ रखें, साफ रखें। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडल अत्यंत दूषित हो गया है,
इन वाहनों के चलने से, कल कारखानों के चलने से। न ही निर्मलम जलम, और जल भी साफ नहीं रह गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम अर्थात भोज्य पदार्थ, कुत्सित वस्तु मिश्रितम दूषित पदार्थों से मिश्रित है, अर्थात खाने की पीने की चीजों में मिलावटें हो गई है। समलम धरातलम, और धरातल अर्थात धरती समलम मल से युक्त हो गई है, गंदी हो गई है। करणीयम बहिरंतर जगति तू बहुशुद्धिकरणम, अंदर और बाहर दोनों रूप से बहुत ही शुद्ध करने की आवश्यकता है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को साफ रखें। कंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहुदूरम, प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पुरम, एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। शुचि पर्यावरणम। इस पद्य के माध्यम से कवि महानगरीय जीवन से उब गया है और कहता है कि कंचित कालम, कुछ समय के लिए, नया ले चलो, माम मुझे, अस्माद नगरात बहुदूरम, कुछ समय के लिए इस नगर से मुझे बहुत दूर ले चलो। कहाँ ले चलो? प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पुरम, किसी ग्राम के अंत में या गांव के पास में ले चलो। मैं वहां देखना चाहता हूं क्या? निर्झर नदी पयः पुरम, निर्झर झरना नदियों को देखना चाहता हूं जो कि पयः पुरम जल से भरा हुआ हो, ऐसा सुंदर दृश्य मैं देख सकूं, इसलिए मुझे गांव के पास ले चलो। एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम, मैं सुंदर वन में कुछ क्षण घूमना चाहता हूं, इसलिए मुझे वहां ले चलो। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को साफ रखें। हरित तरुणम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावलिः समीर चालिता श्यान में वर्णीया, नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। शुचि पर्यावरणम। हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्ष हो, ललित लतानाम, और कोमल लताओं का समूह, रमणीया सुंदर लगती है, मनोहर लगती है। कुसुमावलिः समीर चालिता श्यान में वर्णीया, और समीर चालिता है कुसुमावली, अर्थात हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मुझे अत्यंत प्रिय लगती है और चुनने योग्य लगती है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, नवमालिका ये लता का नाम है, मालती की लताएं, रसालम मिलिता, रसाल अर्थात आम्र, मालती की लताएं और आम्र के वृक्ष से जब मिलती हैं तो यह मिलन रुचिरम संगमनम अत्यंत ही रुचिकर लगता है, आकर्षक लगता है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को स्वच्छ रखें, साफ रखें। ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, पूर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाक चिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रसहरणम। शुचि पर्यावरणम। कवि कह रहा है कि हे मित्र, चलो, कहाँ चलो? खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, खग अर्थात पक्षी, कुल अर्थात समूह, पक्षियों के समूह से, कलरव अर्थात पक्षी के समूह जहां कलरव करते हैं, उन कलरव के गुंजित वन देशम, उन कलरव से जहां गुंजित वन प्रदेश हो वहां चलो। पूर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, जो नगर के शोर से व्याकुल लोगों के लिए सुख का और शांति का संदेश देता हो। चाक चिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रसहरणम, ये जो शहर का चकाचौंध वाली दुनिया है, यह कहीं जीवितम अर्थात जीवन का रस, आनंद हरण न कर ले, चुरा न ले, इसलिए
शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को स्वच्छ रखें, साफ रखें। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, पत्थरों के नीचे, प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे, लता तरु गुल्मा, लताएं, तरु अर्थात वृक्ष और गुल्म अर्थात झाड़ियां कहीं पिस न जाएं, अर्थात चारों तरफ विकास के नाम पर पत्थर ही पत्थर रहेंगे और इसमें ये लता तरु और गुल्म अर्थात झाड़ियां कहीं पिस न जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, पत्थरों वाली सभ्यता कहीं प्रकृति में न समा जाए। और अंत में कवि कहता है मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, इसलिए मैं मनुष्य के लिए सच्चा जीवन की कामना करता हूं, न कि ऐसा जीवन जो कि जीते जी मृत्यु के समान है। इस प्रकार से आपका पाठ समाप्त हुआ। अब आइए अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा है? तो उत्तर है दुर्वहम अर्थात कठिन। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, निरंतर महानगरों में क्या चलता रहता है? काला यश चक्रम, लोहे के चक्के, वाहनों के चक्के। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, बुरे वस्तुओं से मिश्रित क्या है? तो भक्ष्यम अर्थात भोज्य पदार्थ। अहम कस्मै जीवनम कामये, मैं किसके जीवन की कामना करता हूं? तो मानवाय, मानव जीवन के लिए। केसाम माला रमणीया, किसकी पंक्तियां रमणीय होती है, आनंददायक होती है? तो हरित तरुणाम ललित लतानाम च, हरे वृक्षों के और कोमल लताओं की माला रमणीय होती है। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति, कवि क्यों प्रकृति की शरण की इच्छा करते हैं? उत्तर है नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम, नगरों में जीवन कठिन हो गया है। अतः कवि प्रकृतेः शरणम इच्छति, इस कारण कवि प्रकृति की शरण चाहता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से शहरों में घूमना फिरना कठिन है? तो उत्तर होगा महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती रहती हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, तत्र वहां अर्थात महानगरों में, संसरणम कठिनम वर्तते, घूमना फिरना कठिन है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हम लोगों के पर्यावरण में क्या क्या दूषित है? तो उत्तर है अस्माकं पर्यावरणे, हम लोगों के पर्यावरण में वायुमंडलम, वायुमंडल, जलम, जल, धरातलम, धरती, भक्ष्यम, भोज्य पदार्थ, सर्वम दूषितम अस्ति, ये सभी दूषित हैं। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमने की इच्छा करता है? तो उत्तर है कवि नगरात बहुदूरम, कवि नगर से बहुत दूर, एकांते कांतारे, एकांत में जंगल में, संचरणम कर्तुम इच्छति, घूमना चाहता है। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए? तो उत्तर है स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणे भ्रमणीयम, स्वच्छ जीवन के लिए स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में घूमना चाहिए। अंतिमे पद्यांश से कवेः का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है? उत्तर है अंतिमे पद्यांशे कविः मानवेभ्यः सुखद जीवनम कामयते, अंतिम पद्यांश में कवि मानव के सुखद जीवन का कामना करता है।
तीसरा प्रश्न है संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, या तो संधि करना है या तो संधि विच्छेद करना है। यहां पर कर दिया गया है। प्रकृति एव प्रकृतिरेव, स्यात् न एव स्यान्नैव, हि अनन्ताः ह्यनन्ताः, बहिः अन्तः जगति बहिरंतर जगति, अस्मात् नगरात् अस्मान्नगरात्, सम चरणम संचरणम, धूमम मुंचति धूमम मुंचति। चौथा प्रश्न है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे दिए गए अव्ययों की सहायता से खाली स्थानों को भरें। तो यहां भर दिया गया है। इदानीम वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति, यहाँ वायुमंडल अत्यंत प्रदूषित है। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन कठिन है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में एक क्षण का भी घूमना फिरना भी लाभदायक होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृतेः आराधना, पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समये बहिः गमनमेव उचितम भवति, भूकंप के समय बाहर जाना ही उचित होता है। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, जहां पर हरियाली है वहीं स्वच्छ पर्यावरण है। पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत, नीचे दिए गए शब्दों का पर्याय पद अर्थात समानार्थी शब्द लिखना है। तो सलीलम इसका होगा जलम, दोनों का अर्थ है जल। आम्रम रसालम अर्थात आम, वनम कांतारम अर्थात जंगल, शरीरम तनुः अर्थात शरीर, कुटिलम वक्रम अर्थात टेढ़े मेढ़े, पाषाणः प्रस्तरः अर्थात पत्थर। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात चित्वा लिखत, नीचे दिए गए शब्दों का विलोम पद अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। सुकरम अर्थात आसानी से, दुर्वहम अर्थात कठिन, दूषितम अर्थात प्रदूषित, शुचि स्वच्छ, गृहणन्ति भीतरन्ति, निर्मलम समलम, दानवाय इसका विलोम होगा मानवाय, शांताः इसका विलोम होगा अनंताः। छठा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानि समासनाम च लिखत, उदाहरण का अनुसरण कर पाठ से चुनकर समस्त पद और समास नाम लिखना है। एक उदाहरण दिया है जिसे विग्रह वाक्यानि, समस्त पदानि और समास नाम, जैसे मलेन सहितम तो इसका होगा समस्त पद समलम, कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। हरिताः च ये तरवः तेषाम, हरित तरुणाम कर्मधारय समास है। ललिताः च याः लताः तासाम, ललित लतानाम कर्मधारय समास। नवा मालिका, नवमालिका होगा कर्मधारय समास है। धृत सुख संदेशः येन तम, धृत सुख संदेशम बहुब्रीहि समास है। कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम कर्मधारय समास है। दुर्दान्तैः दशनैः होगा दुर्दांत दशनैः कर्मधारय समास है। अंतिम प्रश्न है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे रेखांकित शब्दों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। शकटयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, गाड़ियां काजल के समान काले धुएं छोड़ती हैं। तो प्रश्न बनेगा कैसे धुआं छोड़ती हैं? शकटयानम कीदृशम धूमम मुंचति, उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, बगीचे में पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न करता है। तो प्रश्न बनेगा किसका कलरव? उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति।
पाषाणी सभ्यतायां लता तरु गुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। पाषाणी सभ्यता में लता तरु गुल्म पत्थर के तले पिसे होते हैं। तो प्रश्न बनेगा कौन पत्थर के तले पिसे होते हैं? पाषाणी सभ्यतायां के प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। महानगरेषु वाहनानाम् अनंताः पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में वाहनों का अनंत पंक्तियां दौड़ती रहते हैं। तो प्रश्न बनेगा कहां वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं? कुत्र वाहनानाम् अनंताः पंक्तयः धावन्ति। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखं विद्यते। प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख है। तो प्रश्न बनेगा किसके सानिध्य में? कस्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। इस प्रकार से बच्चों आपका यह पाठ समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः अगले पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।